दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 25 कर चुके हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर के। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के नाम से टॉपिक है। रिवैल्यूएशन बनवाएगा शायद हमसे, वैल्यूज़ में रिवैल्यू होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन होगा, जिसके मैंने दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत पहले पढ़ाए थे, एक चैप्टर नंबर 3 में और एक चैप्टर नंबर 4 में। उससे बाहर ये रिवैल्यूएशन नहीं जाएगा। अगर कुछ पार्ट बचता है तो बेड डेट्स प्रोविजन के नाम से मैंने एक कॉन्सेप्ट नंबर 5 और बनाया था। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्त, आज हम बात शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्या है खास, क्या है बेहतरीन। मुझे ये लगता है क्वेश्चन को देखते हुए कि अगर आपका रिवैल्यूएशन अभी भी थोड़ा कच्चा पक्का रह गया है तो इससे बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपके रिवैल्यूएशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने के बाद ये कॉन्फिडेंस आया कि सर आगे बढ़ा हम भूल ना जाए, तो ये क्वेश्चन आपको वो सारी कन्फ्यूज़न क्लियर करवा देगा। एक दो सिंगल क्वेश्चन में आप बहुत सारा रिवैल्यूएशन रिवाइज करेंगे जब आप फ्री बैठा रहा करेंगे घर पर, कुछ काम नहीं होगा। तो दोस्त, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और जनरल एंट्री, मतलब हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। दोनों चीज़ें फेयर सॉल्यूशन में। क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत कुछ चीज़ रिवाइज करा देगा। सर चांसेस क्यों कम है? देखो दोस्त, वो 8 नंबर में आपसे पूछ लेता है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, तो अलग से 3-6 नंबर का रिवैल्यूएशन देने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए चांसेस कम है। बट आपके खुद के रिवीजन के लिए मुझे लगता है इससे बेस्ट क्वेश्चन अभी तक नहीं है। एक क्वेश्चन 49 था लास्ट चैप्टर में, और एक ये क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन आपके लिए बेहद बेहतरीन है दोस्त। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे ताकि हम जब जनरल एंट्रीज बनाए वो आसान हो जाए हमारे लिए। एक बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, लिख लेते हैं, काम की चीज़ हो सकती है, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस तो इन्हीं रेशियो में बटेगा। 5:3:2 बैलेंस शीट है। इनमें से ए भाई साहब रिटायर हो रहे हैं, ये वाले भाई साहब रिटायर हो रहे हैं, और फॉलोइंग एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट के लिए अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो ना कोई जनरल रिजर्व है, ना कोई गुडविल है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वगैरह, पार्टनर्स कैपिटल जैसा कुछ नहीं है। ओल्ड प्रोविजन दिया है। सर ये ओल्ड क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में जो दोस्त प्रोविजन दिया जाता है वो हमेशा ओल्ड प्रोविजन होता है, चाहे वो यहाँ लेस करके दिया जाए, चाहे वो यहाँ लायबिलिटी साइड दिया जाए। बेस्ट प्रेजेंटेशन ये रहती है। अब हम बात करेंगे, पहला ही पॉइंट हमारा बेड डेट्स का है, तो हमें रिवाइज करना पड़ेगा अपना कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा, 5। पीछे मैं वर्किंग नोट के लिए थोड़ी सी जगह ले रहा हूँ, और सामने मैं पूरा फेयर सॉल्यूशन की जनरल एंट्रीज भी पास करूँगा। और ये वर्किंग नोट के लिए जगह दोस्त पीछे से क्यों ले रहा हूँ, देखना सुनना मेरी बात। बेड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹10,000, मतलब बेड डेट जैसी एक चीज़ है वो 10,000 रुपये की है। ये क्या होता है दोस्त? ये प्योर लॉस होता है। सर आपने समझा तो धोखा होता है, धोखा। वर्ड टू बी रिटन ऑफ, ठीक है। अभी हम फॉर्मूले से समझेंगे, चीज़ों से समझेंगे। बेड डेट्स 10,000 रुपये का घटा दिया जाए। प्रोविज़न 9 है, 11 है, 15 है, 4 है, 2 है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। हमें बेड डेट्स एक लॉस है, हम उसे यहाँ लिख लेते हैं। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट। पहली बात बताओ, ये जो प्रोविजन है ये कौन सा? सर ये न्यू प्रोविजन है। सर ये न्यू प्रोविजन है। सर ये न्यू प्रोविजन है। रीजन क्या है? ये ओल्ड है तो ये न्यू है, पर न्यू है कितना ये नहीं पता। ना कोई अमाउंट दे रहा है, ना कोई परसेंटेज दे रहा है। अगर कोई परसेंटेज देता तो हम 1,50,000 में से 10,000 घटाते और उस पर परसेंटेज लगाते। मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ? दोबारा सुनना, मैं 150 में से ये 10,000 घटाता। सर क्यों घटाते? ये मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया था, दोबारा बता रहा हूँ क्यों घटाते। क्योंकि दोस्त ये धोखा है प्योर, और वो डेटर्स जो पैसे ही नहीं देंगे तो उन पर प्रोविजन किस बात का, उन पर शक किस बात का। हम 150 में से ये 10,000 घटाकर हम उस परसेंटेज को लगा देते जो भी वो देता, पर वो परसेंटेज ही नहीं दे रहा तो मैं कहाँ जाऊँ? सर वो बोल रहा है ना एग्जिस्टिंग रेट, मतलब जितने परसेंटेज का ये प्रोविजन बना है उतने परसेंटेज का, उतने अमाउंट का नहीं बोल रहा दोस्त। अमाउंट को बोलता तो कुछ फायदा ही नहीं होता, जितना न्यू प्रोविजन ऐड होता उतना ही लेस हो जाता। और वो बोल रहा है उतने परसेंटेज का। परसेंटेज कैसे निकलेगी? देखो ऐसे करके, बचपन में हम जैसे परसेंटेज निकालते हैं ना, परसेंटेज ऑफ प्रोविजन बराबर अमाउंट ऑफ प्रोविजन, पुराने वाले की बात कर रहा हूँ मैं, डिवाइडेड पुराना ही डेटर, अमाउंट ऑफ डेटर्स। बचपन में ऐसे तो करते थे। अरे तुम्हारे एग्जाम के मार्क्स ले लो यार, 50 मार्क्स का पेपर था, स्कूल में 40 आए, 40 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 कितना आता था? 80%। यही कर रहा हूँ। देखो अमाउंट ऑफ प्रोविजन तो कम ही होगा हमेशा, अमाउंट ऑफ डेटर ज़्यादा होगा हमेशा। जैसे आपके मार्क्स कम ही आएंगे टोटल में से, पूरे तो आने के चांसेस कम है। इस बार अकाउंट्स में आ जाए तो अच्छी बात है।
मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा यही टारगेट रहा है कि मेरे स्टूडेंट के 100 मार्क्स आए, क्योंकि वो मेरा टारगेट था मेरे टाइम पर। ठीक है दोस्त, इंटू 100 करेंगे कैसे इसको? अमाउंट ऑफ प्रोविज़न में 9000 लिखेंगे, बहुत आसान है। बट होता क्या, नयापन है ना, तो घर से अगर करके जाएंगे तभी एग्जाम में कर पाएंगे ऐसी चीज़ें। बट जो है इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। अब मुझे पता है आपको कन्फ्यूजन हो रही है, सर कितना रटे कितना याद करें, हर बार कुछ नया आता है प्रोविज़न में, और ऐसा तो आपने सिखाया भी नहीं था। पर मैंने जो सिखाया था होना उसी से है। जो नई नई चीज़ें आएंगी उसके लिए टाइम यहाँ लूँगा ना मैं, नहीं तो मेरी वीडियोज़ का कोई मतलब नहीं है। प्रोविज़न कितना है दोस्त? 9000, और डेटर कितने हैं? 1.5 लाख। इससे निकलेगी परसेंटेज, इंटू 100 करके परसेंटेज निकालते थे ना, बचपन में सीखे थे हम 6th क्लास में। 3 4 0 4 0 चले गए, 15 से 90 कट गया, 6% का प्रोविज़न है। कितने का दोस्त है? 6%। मतलब एग्जिस्टिंग रेट जो है 6% है, तो हमने ढूंढ निकाली। तो जो नया प्रोविज़न बनेगा वो भी कितने का बनेगा? 6% पर किस पर बनेगा? पर किस पर बनेगा? वो बनेगा सर 1,50,000 में से, डेटर में से बेड डेट्स घटाते थे, ऐसा आपने पढ़ाया था हमें। और लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिन्होंने नहीं देखा देख लेंगे, जिन्होंने देख लिया याद नहीं आ रहा रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसके हिसाब से बेटा ये बेड डेट्स प्लस प्रोविज़न आया है 8400। पहली बात ये समझ में आ रही है क्यों घटा रहा हूँ? सर ये बेड डेट्स इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि इन पर कोई शक नहीं है हमें। प्रोविज़न उस अमाउंट पर बनाया जाता है जिस पर संदेह होता है। संदेह मतलब जिस पर हमें सस्पिशियस लगता है कि भाई 1,50,000 में से 10,000 तो वैसे ही नहीं दे रहे, वो लोग मना कर जा रहे हैं, हाथ खड़े करके भाग गए दुकान बंद करके। तो मेरे को कितना मिलने वाला है पैसा? 140 पर 6% में डाउट है मुझे, 8400। अब अपना फॉर्मूला ले आओ, बेड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न। कितना सरल, कितना मज़ेदार। भाई फॉर्मूला भी तो यूज़ कराना है, पढ़ाया ही क्यों है? बेड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न, अमाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 10,000 में से दोस्त 8400 प्लस करेंगे और 9000 माइनस करेंगे, तो ये आएगा आपका 9400। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं इसको समझने के लिए। हमने वहाँ लिख लिया अमाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है दोस्त, अगर ये प्लस में आ रहा है यहाँ पर देखो, इसलिए ये डेबिट होगा, अगर माइनस में आता तो क्रेडिट होता। 10,000 प्लस 8400 बेड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न। ओल्ड प्रोविज़न का दिया होता है यहाँ पर। न्यू प्रोविज़न कैसे निकाला हमने? परसेंटेज निकाल कर। फिर भी कोई डाउट हो तो कौन से कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। ठीक है दोस्त, मुझे लगता है अगर आपने कॉन्सेप्ट की वीडियो करी है तो मुझे नहीं लगता मैंने और बेहतरीन तरीके से समझाया। सिर्फ ये जो नई चीज़ है एग्जिस्टिंग रेट, वो कैसे निकाली हमने? प्रोविज़न को ऊपर और टोटल डेटर्स को नीचे रख दिया, इंटू 100 कर दिया। ऐसे बचपन में आपके एग्जाम में मार्क्स निकाले जाते थे। चलिए साहब, रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लीजिए। ठीक है, पर्टिकुलर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट फेयर सॉल्यूशन बनाना, इसलिए पहले बना रहा हूँ। अगर जनरल एंट्रीज बनानी होती तो मैं से वर्किंग नोट बनाता, ताकि आपको मैं एंट्रीज इजीली सिखा पाऊँ। और बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने, जिसमें एंट्रीज बनाना भी सिखाई है, रिवैल्यूएशन से भी सिखाई है। सबसे पहले बताओ पॉइंट नंबर 1 का निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला? सर इसमें लिख दीजिए 2, पर प्रोविज़न लिखोगे या बेड डेट्स? टू प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स एंड बेड डेट्स, दोनों ही चीज़ें हैं जिनकी वजह से लॉस हुआ है। बस नई बैलेंस शीट में सिर्फ क्या जाएगा दोस्त? न्यू प्रोविज़न। ये बात मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, यहाँ बनानी नहीं है बैलेंस शीट, बस आपके नॉलेज के लिए। यहाँ जाएगा 9400। कोई दिक्कत? अमाउंट डेबिटेड टू बेड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस प्रोविज़न। रीजन क्या देखो, ये दोनों लॉस वाली शक्ल के हैं। बेड डेट्स भी लॉस है और नया प्रोविज़न होने वाला लॉस है। ये रखा था संभाल कर, पर हुआ नहीं। नए कपड़े ले आओ और पुराने कपड़ों को फेंक दो, नए कपड़े ले आओ जोड़ दो और पुराने को फेंक दो। एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, ओके, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर बराबर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज अ लॉस। ओके सर, ऐसे पढ़ाएंगे आप? अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, क्रेडिटर भाई साहब कोई छूट गया था, अब सामान ले आया उसकी दुकान से जल्दी में, भीड़ में, जैसे इस समय लॉकडाउन चल रहा है, भीड़ में ले आए, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर 10-15 दिन बाद जब याद आई, तुम्हें तो याद ही नहीं रहा, सामान लेके बेच दिया तुमने, तो वो बिल लेके बैठा हुआ है। तुम पहुँचे, तुमने कहा भाई क्या है? उन्होंने कहा ये 20,000 और देने। उन्होंने कहा अच्छा कब की? उन्होंने कहा मैं तुम लेते गए थे लॉकडाउन में, शाम को लॉकडाउन हो गया था। अच्छा अनरिकॉर्डेड है यार, ये तो हम लिखने ही लिखे नहीं, इसका मतलब पैसे तो देने। प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर लीगल क्लेम्स, कई बार देख चुके हैं आप। ये कौन सा प्रोविजन होता है दोस्त? लीगल क्लेम्स, मतलब हमारा कोई कोर्ट वोर्ट में केस चल रहा है तो हमारे वकील की फीस, कोई हमें लीगल क्लेम पे करना है, उसका अमाउंट बैठा है 25,000 रुपये। प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स
अमाउंट अभी पता नहीं है, इसलिए प्रोविज़न वर्ड से हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, फ्यूचर में हमें देना पड़ेगा 25,000। कोई दिक्कत? सेम है दोनों दोस्त, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो या प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम हो, अल्टीमेटली हमें पैसा अभी नहीं बाद में देना है। कई बच्चों को डाउट होता है सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम क्या होता है? बेटा प्रोविजन ये जो है ना, लीगल क्लेम, टैक्सेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, ऐसे खर्चे जो फ्यूचर में होने वाले हैं। ये प्रोविजन क्या है? ऐसी एसेट जो आपको पैसा नहीं देगी, डेटर का प्रोविजन। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 15,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। वाह भाई वाह, लायबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी रह गई। लॉकडाउन हो गया तो मैं लगा सैलरी देनी नहीं पड़ेगी, तुम्हारे एम्प्लॉय ने हल्ला काट दिया, भाई हम तब पैसा छोड़ काम छोड़कर भाग जाएंगे। ठीक है दोस्त, इसके बाद की बात करें, सन्ड्री क्रेडिटर टू बी रिड्यूस बाई 8,000। सन्ड्री क्रेडिटर घटाना मतलब एएल का पीएल कॉन्सेप्ट बोलता है, बहुत देर से याद नहीं आया हमें। एएल का पीएल, एसेट और लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी की घटेगी, लायबिलिटी अगर घटेगी तो कम पे करनी पड़ेगी, कम पे करनी पड़ेगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो कह गए बाबा श्रीनंद कि जब जब होगा प्रॉफिट तब तब आप क्रेडिट करेंगे 8,000 रुपीज़। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सवाल करते हुए, मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, 8 साल 9 साल पुराने। स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाई 15,000। वाह भाई वाह, स्टॉक इज एन एसेट, स्टॉक इज एन एसेट, इसको बढ़ा दी जाए 15,000 से बढ़ा दी जाए, क्योंकि बाई है वर्ड, टू नहीं है, टू होता तो कंपैरिजन होता। दोस्त स्टॉक को 15,000 से बढ़ा दिया जाए तो स्टॉक एक एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो पैसा ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट किया जाएगा। प्लांट इज टू बी रिड्यूस्ड टू, टू है दोस्त, प्लांट एक एसेट है, एसेट की वैल्यू घटेगी, एसेट की वैल्यू घटेगी तो लॉस होगा, पर कौन सा होगा वो पता नहीं है, क्योंकि टू है तो कंपैरिजन करना पड़ेगा। प्लांट की वैल्यू है 2 लाख रुपए की वैल्यू 1,80,000 तक पहुंच गई तो लॉस है, लॉस है तो डेबिट किया जाएगा, लॉस है तो डेबिट किया जाएगा। तो मुझे यहाँ लॉस ज़्यादा लग रहा है और प्रॉफिट कम, देखते हैं क्या है माजरा। 20, 45, 60, 80, 89,400, 89,400 में से 23,000 जाएगा, 66,400 यह आएगा आपका बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड। कितने पार्टनर हैं दोस्त? ए, बी और सी। जो जा रहा है आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, पुराना लॉस हमेशा पुराने ओल्ड रेशियो में बढ़ता है पुराने पार्टनर्स के बीच। 5:3:2, 66,400 का 5:3:2 करेंगे तो पहले में आएगा दोस्त 33,200। ठीक है, 2/10 करेंगे, 6640 इंटू 13। सर यहीं कैलकुलेशन कर लो, 2 मिनट लगेंगे। 80, 2 6 12 13, 2 6 12, 13,280 और वहीं 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 19। क्या हो रहा है यार? 6640 इंटू 3, 120 नहीं, 18 19 3 6 18, 19920 आएगा। 9 9 2 11 1 13 1 14, 14 सही है, 3 9 12 3 15 और 1 16 सही है, 3 4 5 और 1 6 सही है। दोस्त ये होगा आपका 33,200, 19920 और 13,280, 66,400, 89,400। क्लियर है गाइस? ये बन गई सर, आपको जनरल एंट्री और पास करनी है इन सभी चीज़ों को। वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो रिवैल्यूएशन में डेबिट हो रहा है उसके लिए रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। मैं एक साथ नहीं करूँगा, मैं अलग अलग करूँगा हर एक एंट्री, ताकि आपको फेयर सॉल्यूशन आए। एक साथ भी कर सकते हैं कि रिवैल्यूएशन को डेबिट किया, इन सबको क्रेडिट कर दिया, इधर रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया और इन सबको डेबिट किया, पर हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सर ये क्या रामलीला है, अब दो दो क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? सुनना मेरी बात। नया बैड डेट्स कितना है दोस्त, वो नया प्रोविजन कितना है 8400, और बाकी का जो है वो आपका किसकी वजह से है, वो बैड डेट्स की वजह से है। सर ये कैसे किया आपने जादू? कोई जादू नहीं है। देखो बेटा, पुराना प्रोविजन था 9000 और बेड डेट्स था 10,000, 1000 का बेड डेट्स ही रहा ना। अच्छा, इसलिए आपने ऐसा लिखा है, ठीक है, क्योंकि नया प्रोविजन हमारे पता चलना चाहिए कितने का, ताकि उसी को आप बैलेंस शीट में डालोगे। बीइंग प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एंड बेड डेट्स एडजस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, इधर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। अनरिकॉर्डेड का क्रेडिटर लिख दो खाली, बस क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा अपने आप। टू प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम। सर अब क्या कर रहे हैं आप? एक मर्ज एंट्री बना दे रहा हूँ दोस्त, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, लायबिलिटी है ना सारी। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है 20, 25 और 15, 20,000, 25,000 और 15,000, 60,000 रुपीज़ का आपका टोटल। सब प्लांट को नहीं लिया, उसको अलग से ले लेंगे यार। बीइंग को कि नरेशन लिखने में दिक्कत होगी। बीइंग अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर प्रोविजन एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्डेड, क्योंकि पहले से नहीं थी, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हुई है। प्लांट तो रिड्यूस हुआ था उसका अलग से। अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, नरेशन भी लिखना सिखा रहे हैं ना आपको। टू प्लांट, सर कितनी देर में होना चाहिए क्वेश्चन? बेटा इसके लिए कोई लिमिट नहीं, क्योंकि एग्जाम में आना ही कम है, बहुत चांसेस कम है इसके, लो चांसेस है, बट आपके रिवीजन के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। सारी एसेट लायबिलिटी का झोल आपको एक सिंगल क्वेश्चन में सिखा रहा है। बीइंग अमाउंट ऑफ प्लांट रिड्यूस्ड बाय 20,000, क्योंकि एसेट रिड्यूस होती है तो लॉस होता है, लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। उधर सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर 8,000 रुपये के, 8,000 रुपीज़ के, ऑफ 8,000 नॉट टू बी पेबल एनी मोर। नेक्स्ट एंट्री दो और रह गई है। दो क्यों सर? एक ही तो, एक स्टॉक की है दोस्त और एक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की भी सिखाऊंगा, ऑल दो मुझे वर्किंग नोट नीचे बनाना चाहिए था। स्टॉक के लिए क्या करेंगे हम? स्टॉक है क्या है? हाँ स्टॉक है ना। स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट जब बढ़ती है तो देखो डेबिट का बैलेंस होती है। और रिवैल्यूएशन क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। बस सिंपल सी बात याद कर लो, अगर ये बना लिया तुमने, यहाँ है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन के घर ये लोग घूमने आए, और यहाँ है तो रिवैल्यूएशन इनके घर घूमने गया तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। कितना होगा दोस्त? कितने से है ये? 20,000 से 15,000 से 15,000 रुपीज़। बीइंग स्टॉक रीवैल्यूड और इंक्रीज्ड, इसी की लैंग्वेज कॉपी कर दो, बाई 15,000। नेक्स्ट है आपका लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। खुद बताओ यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट है या क्रेडिट है? सर रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, बंदे डेबिट है, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, क्योंकि लॉस में हमेशा इन लोगों को दुख होता है और ये अपनी कैपिटल को डेबिट किया करते हैं। एग्ज़ाम में ये सब नहीं चलेगा, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, और मुझे गर्मी लग रही है बहुत। हाँ भाई 6 कितना है? 400, इसका आधा तो इसको दे दो। 5/10 आधा होता है ना 1/2, ऐसे करते हैं कैलकुलेशन, आप भी सीख जाओगे। 19,920, 13,280 बीइंग लॉस ऑफ
revaluation distributed to old partner in old ratio। ये हुआ दोस्त आपका काम ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 26 का, शायद 27 नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये भी टॉपिक आपको बहुत पहले पढ़ा रखा है चैप्टर नंबर 3 और 4 में। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको सभी रिलेटेड वीडियोस के। जिन बच्चों ने करी हुई है उनको तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं किए एक बार कर लें, नोट्स बने रखे हो तो उनको रिवाइज करें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।